नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े राहुल गांधी। कहा देश में अलग से एक न्याय कोर्ट बनाएंगे जहां पर खुद जो है दोस्तों कोर्ट के जजों को भी जवाबदेही होगी। आखिरकार क्यों दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को कंगना रनावत ने करा दिया सोशल मीडिया पर ट्रोल। जमकर हो रही है ट्रोल, लोग बोल रहे हैं किस किस को टिकट देती है बीजेपी। क्यों आखिरकार प्रधानमंत्री के ऊपर भड़क गए संजय सिंह, बीजेपी को बता दिया सबसे बड़ी चोर पार्टी। और आखिरकार कैसे दोस्तों लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के मैनिफेस्टो ने पूरा गेम पलट दिया है। तमाम मुद्दों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए दोस्तों जो यहाँ पर राहुल गांधी बोले बीजेपी देश से न्याय ख़त्म करना चाहती है और हमारे मैनिफेस्टो में हमने वो तमाम वादे किए हैं जो आज देश से बीजेपी मिटा रही है। दरअसल दोस्तों मीडिया से लेकर तमाम संस्थाएं बीजेपी ने अपने कब्जे में कर ली हैं। इसको लेकर राहुल गांधी ने वादा किया है कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे सबसे पहले हर महिला को, हर सालाना गरीब महिला को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। जो बेरोज़गार हैं उनके लिए सबसे पहले जो 30 लाख पद खाली पड़े हैं उनको भरे जाएंगे। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि हम मीडिया के लिए एक न्यूज़ सिटी बनाएंगे जहां पर जिन मीडिया को दबाया जा रहा है उनको बिल्कुल भी दबाया ना जा सके। इसके बाद राहुल गांधी ने ये भी वादा किया कि फ़िलहाल जितने जो ख़ास करके कानूनी संस्थाएं हैं जिनके ऊपर आज बीजेपी कब्ज़ा कर रही है, उन सारी संस्थाओं को दोस्तों कहीं ना कहीं फ्रीडम दिया जाएगा। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात दोस्तों कि अब एक जो अलग से एक न्याय वो बनाई जाएगी दोस्तों, अदालत, जहां पर ख़ुद जजों को भी जवाबदेही होगी। यानी कि जजों को भी बताना पड़ेगा कि अगर उन्होंने कोई गलत फैसला ले लिया तो क्यों लिया और क्या मजबूरी थी। ये सब कुछ बातें कांग्रेस ने कही हैं और ये बहुत बड़े वादे हैं दोस्तों जिसको कांग्रेस ज़रूर निभाना चाहेगी। आपको बताते चले दोस्तों, सोशल मीडिया पर बीजेपी की उड़ी धज्जियाँ, कंगना रनावत ने बीजेपी को लजवा दिया। दरअसल दोस्तों कंगना रनावत जैसे लोगों को टिकट देकर बीजेपी न सिर्फ देश का अपमान करती है बल्कि दोस्तों ये भी बताती है कि कंगना रनावत जैसे लोग दूसरी पास है। अब दोस्तों बच्चा बच्चा जानता है कि हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन कंगना रनावत ने कल कहा कि फ़िलहाल जो सुभाष चंद्र बोस थे वो हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। अब आप अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों कि जब ये देश आज़ाद हुआ उसके बाद गांधी जी ने सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू को चुना था और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर यानी कि पहले प्रधानमंत्री थे। ऐसे में दोस्तों कंगना रनावत जैसे लोगों से लोग टिकट तो दे देते हैं बीजेपी वाले, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि देश का अपमान भी करा रहे हैं वो। अब कंगना रनावत ने जैसे ही ये बात बोली कि हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पर दोस्तों सुभाष चंद्र बोस थे, उसके बाद वो जमकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गई। लोगों ने कहा कि आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया है। कुछ लोगों ने उनके आईक्यू को आलिया भट्ट से कंपेयर कर दिया। कुछ लोगों ने कहा ये भी आलिया भट्ट की बहन है। यही नहीं, कंगना रनावत जमकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही थी तो उन्होंने अपनी, आप समझिए, इसको झुकाने के लिए विपक्ष को ही घेर लिया। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि फ़िलहाल कंगना रनावत जैसे लोगों को टिकट देकर बीजेपी ऐसे लोगों को टिकट देती है जिनको आप समझिए राजनीति की ABCD भी नहीं पता, ना उन्हें ये पता है कि देश में कैसे भलाई करनी है। जिस इंसान को ये नहीं पता हो कि हमारे देश का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था, उसको टिकट दे दिया गया है। सवाल सिर्फ ये भी नहीं है कि इनको ये नहीं पता है दोस्तों, सवाल ये है कि कंगना रनावत आए दिन गांधी जी का अपमान करती रहती हैं, आए दिन नेहरू परिवार को घेरती रहती हैं, गांधी परिवार को। कल भी तेजस्वी यादव राहुल गांधी के ऊपर उन्होंने हमला बोला, लेकिन कल उन्हें ये नहीं पता था कि वो खुद सोशल मीडिया पर ट्रोल हो जाएंगी जब उनसे प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछा जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से घिरी। अखिलेश यादव बोले बीजेपी 400 हार का नारा लेकर ही उत्तर प्रदेश से विदाई लेगी। अखिलेश ने कहा जो लोग उत्तर प्रदेश से सत्ता में आए थे वो यहीं के रास्ते बाहर जाने वाले हैं। हालांकि हम आपको बताते चले दोस्तों 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई
उस दौरान भी इस बात को उठाया था अखिलेश ने। आपको बताते चले अखिलेश बहुत कम उम्र में ही सीएम बन गए थे वहाँ के, लेकिन अखिलेश यादव ने फिर से एक बार सरकार पर हुंकार भरी है और अखिलेश ने साफ कहा है कि जो लोग खास करके आज देश के लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं उन लोग की सत्ता से विदाई तय है। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को लपेटे में लेते हुए कहा कि फिलहाल आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होने वाली है और बीजेपी की टाटा बाय बाय होने वाली है। तो दोस्तों ये तो साफ हो चुका है कि उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम जगहों पर बीजेपी बुरी तरीके से घिर चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजी कांग्रेस। सोनिया गांधी बोली आज देश में न्याय से लेकर बेरोजगारी और गरीबी सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी ने वादा किया है कि जो वादे वो कर रहे हैं यानी कि 25 जो गारंटियां दी हैं महिला और ख़ास कर 5 गारंटी और 25 वादे किए गए हैं। यहाँ पर साफ कहा गया है कि सबसे पहले बेरोजगारी और जो गरीब महिलाएं हैं उनको सालाना 1 लाख रुपए दिया जाएगा, गरीब लोगों की सहायता की जाएगी। यही नहीं दोस्तों न्याय से लेकर तमाम चीज़ें जो हैं उन सब पर ये सारी खबरें निकल कर सामने आई हैं, जहाँ पर ये साफ कहा जा रहा है कि जो भी भाजपा ने गलत किया है, चाहे वो मीडिया को दबाना हो या फिर दूसरी चीज़ें हो, उन सबको हटाया जाएगा। और ये तो साफ़ ही होता रहता है दोस्तों कि हमेशा नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह साहब को कंपेयर किया जाता है, जहां पर मनमोहन सिंह साहब ने अपने कार्यकाल में पूरी 17 लाइव कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन मोदी सरकार ने दोस्तों एक भी लाइव कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं की। आप सोच सकते हैं कि किसी प्रधानमंत्री का कार्यकाल 10 साल हो और 10 साल में वो प्रधानमंत्री एक भी लाइव कॉन्फ्रेंस ना करे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बनता है कि प्रधानमंत्री सवालों से डरते हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़क गई आम आदमी पार्टी। संजय सिंह बोले भ्रष्टाचारियों की बाप है बीजेपी, भ्रष्टाचार की सरगना बनी बैठी हुई है। दरअसल आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने के बाद बीजेपी लोगों के निशाने पर आ गई है। विपक्ष ने साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम कर रही है। वो विपक्ष के नेताओं को डरा धमका कर ख़रीदने का काम करती है, या फिर अगर वो नहीं बिकते तो उनको ईडी के शिकंजे में फंसा दिया जाता है और फिर लंबा जेल में डाला जाता है, क्योंकि ईडी ही दोस्तों एक ऐसी संस्था है जहाँ पर बेल मिलना नामुमकिन होता है। क्योंकि आपको बताते चले ये भी प्रावधान है कि जब तक केस चलेगा आपको बेल नहीं मिल सकती। तो जितनी सज़ा होती नहीं है इन केसों इसमें, इससे ज़्यादा तो लोग यूँ ही ट्रायल में ही जेल में गुजार देते हैं। लोग 8-8 10-10 साल से बने हैं इस ईडी के शिकंजे में। तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल ये जो चीज़ें हैं इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी घिर चुकी है और सरकार की नीतियां भी दोस्तों कुछ समझ से बाहर ही जा रही हैं। ये चीज़ बदलना चाहिए और इस चीज़ को दोस्तों बड़ा बदलाव होना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो है यहाँ पर अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल हम चाहते हैं देश में पीएम बदल जाए, क्योंकि दोस्तों देश का माहौल बिगड़ रहा है। आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल हम भी देश के पीएम को हटाना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि हम नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते हैं, बल्कि हम इसलिए हटाना चाहते हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आज जो देश में संस्थाएं हैं, जो देश की तमाम दोस्तों कानून व्यवस्था है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ओवैसी ने भड़ास निकालते हुए कहा कि फ़िलहाल देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं और ये देश के लिए ख़तरनाक साबित हो रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है और धर्म की राजनीति करने का मतलब दोस्तों आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इस देश में कहीं ना कहीं नफ़रत घोलने का काम किया जाता है। इसी चीज़ के बड़े बदलाव करने की बात कही है ओवैसी ने साफ कहा कि फ़िलहाल देश में जिस चीज़ें चल रही हैं, ख़ास करके जो हिंदू मुसलमान हो रहा है, उन चीज़ों को रोका जाएगा और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत भी है। तो ये चीज़ तो दोस्तों साफ़ ही हो जाती है कि आज हमारे देश की जो संस्थाएं हैं, जो चीज़ें हैं, वो आपके सामने हैं और कहीं ना कहीं ये आप भी जानते हो कि मैंने इस चीज़ को बार बार कहा है और इस चीज़ को दोस्तों दोहराना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि देश का लोकतंत्र आज ख़तरे में तो है। आपको बताते चले दोस्तों केटीआर के बेटे ने कंगना राणावत को जमकर लपेटा, कहा कौन से स्कूल से ग्रेजुएशन किया।